हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर, जो कि क्लास 8th का साइंस का एक यूनिट है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू कर देते हैं। फोर्स के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, फिर प्रेशर पे आ जाएंगे। तो फोर्स आप सबने पढ़ा होगा बचपन से। फोर्स होता है पुल और पुश। किसी चीज को पुल करना, खींचना, या किसी चीज को धक्का देना, पुश करना, उसको हम फोर्स कहते हैं। तो हम उस चीज पे फोर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो है पुल और पुश को कहा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज पे आप पुल और पुश करेंगे तो वो फोर्स होता है। लेकिन दूसरी डेफिनेशन यहां पे होती है फिजिकल फोर्स, जो है फिजिकल क्वांटिटी होती है। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर किया जा सके, दैट चेंजेस। अब फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है दैट चेंजेस स्टेट। किसी चीज की, किसी बॉडी की स्टेट चेंज कर सकता है या डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स के जरिए से। या आप स्पीड भी चेंज हो सकती है। डायमेंशन। तो फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट चेंजेस स्टेट, डायरेक्शन, स्पीड, डायमेंशन एक्स्ट्रा। तो किसी भी चीज की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जब भी पुल और पुश हम किसी चीज पे, ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेट का मतलब यहां पे आपको यह समझना है, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, यहाँ पे ग्राउंड पे फुटबॉल है, आपने उसको लात मारी तो आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने उसको पुश किया तो फुटबॉल जो है वो मोशन में आ रही है, ठीक है। तो कोई चीज रेस्ट में है तो आप उसको मोशन में ला सकते हो, या कोई चीज अगर मोशन में है तो उसको आप रेस्ट में ला सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। तो फोर्स जो है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मेजर किया जा सकता है, जिसके जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हो, अगर कोई चीज मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हो। तो स्टेट चेंज हो जाती है फोर्स से। और डायरेक्शन, तो किसी चीज की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने अभी जो है गाड़ी अभी चला रहे हो आप एक डायरेक्शन में, तो आपने एकदम से क्या किया, अपनी हैंडल जो है गाड़ी की वो है मोड़ लिया, तो आपने फोर्स अप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ बॉलर जो है बॉल कर रहा है तो बैट्समैन वहां से पुश कर रहा है, बैट से मार रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होती है बॉल की। एक डायरेक्शन आती है बॉल तो बॉल दूसरी डायरेक्शन में जाती है। तो फोर्स अप्लाई करके, तो आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करते हो। तो फोर्स अप्लाई करने से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। स्पीड, किसी चीज की स्पीड को भी चेंज कर सकते हो, या तो स्पीड बढ़ाई जा सकती है फोर्स से, या घटाई जा सकती है। तो फोर्स अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल कोई बाइसिकल जा रहा है तो आपने पीछे से धक्का मारा, पुश किया बाइसिकल को, तो स्पीड चेंज हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई। तो फोर्स अप्लाई करने से स्पीड भी चेंज हो जाती है। इसके बाद डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है शेप और साइज। शेप एंड साइज दोनों को भी आप चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। तो फोर्स से शेप भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई रॉड है, आयरन की रॉड है, आप उस पर बीट कर रहे हो, मार रहे हो, तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इसकी शेप है ये चेंज हो जाएगी इस रॉड की, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, आपको याद रखना है फोर्स जो है पुल और पुश को कहा जाता है। या दूसरी डिफिनेशन आप बता सकते हो, फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मेजर किया जा सकता है। क्या फोर्स से, फोर्स दैट चेंजेस, फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस स्टेट। किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। रेस्ट में अगर तो मोशन में आ सकता है, अगर मोशन में कोई चीज तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। या फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, स्पीड भी चेंज होती है, या डायमेंशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल फोर्स के बारे में, फोर्स का। तो आपको यहां पे ये भी याद रखना है फोर्स का जो SI यूनिट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो न्यूटन होता है। न्यूटन इसका ऐसा यूनिट है। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स जो है दो टाइप्स का हम यहां पे यूजुअली पढ़ते हैं 8th में। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स पहले हम देखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें दो बॉडीज आपस में, दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकली कांटेक्ट में हो, तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। दो बॉडीज जब आपस में कांटेक्ट में है, फिजिकली कांटेक्ट में हो और फोर्स अप्लाई वहां पे हो रहा है, तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स आता है। फर्स्ट इसमें आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स का एक
फर्स्ट टाइप है मस्कुलर फोर्स, वो फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, जो मसल से एक्सर्ट होता है फोर्स। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज को उठाया, हाथ में उठाया, तो दो चीजें यहां पे कांटेक्ट में, आपका हाथ और आप वो चीज जिसको आप पकड़ रहे हो, ठीक है। या आपने कोई बैग उठा लिया, फॉर एग्जांपल स्कूल बैग को आपने पिक किया, कि आपने बैग पिक किया, तो दो चीजें आपस में कांटेक्ट है, आपका बैग और ये हैंड जो हाथ है, तो दोनों चीज जो है आपस में फिजिकली कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट फोर्स। और ये फोर्स जो है मसल के जरिए से यहाँ पे एक्सर्ट होता है उस बैग को आप पकड़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एग्जांपल है पिकिंग ऑफ स्कूल बैग। स्कूल बैग को आप पिक कर रहे हो, आप उठाते हो, तो दो चीजें आपस में कांटेक्ट में है, फिजिकली कांटेक्ट में है। बैग का कांटेक्ट आपके हाथ से है, तो और ये फोर्स जो है आपके मसल से यहाँ पे एक्सर्ट होता है, तो मस्कुलर फोर्स उसको बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स का पहला टाइप मस्कुलर फोर्स। अब दूसरी टाइप देखता है इसका, मैकेनिकल फोर्स दूसरा टाइप होता है इसका। मैकेनिकल फोर्स, ये भी फिजिकली कांटेक्ट, यहाँ पे दो चीजें होते हैं आपस में, तो कांटेक्ट फोर्स का दूसरा टाइप जो है मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय मशीन्स, जो मशीन से फोर्स निकलता है, एक्सर्ट होता है, तो उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, डैम, यहाँ पे कोई डैम है जिसके अंदर वाटर है, नीचे यहाँ पे कोई हाइडल पावर स्टेशन के टर्बाइन्स है, ये टर्बाइन्स है, हाइडल पावर स्टेशन। यहां से इस डैम से इन टर्बाइन्स पे वाटर गिरता है फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ। यहाँ पे टर्बाइन्स पे जो वाटर है गिरता है, तो ये टर्बाइन जो है घूमने लगते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है। तो याद रखिएगा, मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय मशीन्स, जो मशीन से एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पे मशीन जो है, टर्बाइन है, यहाँ पे टर्बाइन्स लगे हुए होते हैं, तो इस पे वाटर गिरता है, दो चीजें आपस में कंटेक्ट करते हैं, टर्बाइन्स एंड वाटर का कंटेक्ट होता है, तो फिजिकल कंटेक्ट है दो चीजों का। तो कंटेक्ट फोर्स का दूसरा टाइप मैकेनिकल फोर्स। तो यहाँ पे ओवरऑल मशीन जो लगे हुए होते हैं, तो फोर्स एक्सर्ट होता है यहाँ पे ड्यू टू मशीन्स, तो मैकेनिकल फोर्स जो है इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप है कंटैक्ट फोर्स का। कंटैक्ट फोर्स का तीसरा टाइप जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फोर्स जहां पे दो चीजें आपस में कांटेक्ट में हो, और ये फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम अपोजिंग फोर्स भी कहते हैं, अपोजिंग फोर्स टू द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई जो है फुटबॉल है, एग्जाम्पल मैं फुटबॉल की ले रहा हूं, यहाँ पे फुटबॉल को हमने जो है पुश किया, हमने फुटबॉल को लात मारी, तो फुटबॉल मोशन में जा रही है अभी, और इसका कांटेक्ट किसके साथ है? अर्थ के सरफेस के साथ है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ के सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट होता है इस फुटबॉल का। फुटबॉल अभी मोशन में, हमने लात मारी, उसको पुश किया, फोर्स अप्लाई किया, अभी मोशन में। तो आप देखते हो कि फुटबॉल जो है एक जगह पे खुद ही रुक जाता है, ऑटोमेटिकली ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहां पे ये मोशन में होती है, लेकिन वहां से कोई फोर्स होता है जो इस फुटबॉल को रोकने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिकली जो है फुटबॉल या कोई भी चीज जो मोशन में, वो रुक जाता है। जमीन में क्रिकेट बॉल आप लो, तो वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसको अपोज कर रहा है, रोकने की कोशिश करता है एक फोर्स, और उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको हम अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपोज करता है, अपोजिट होता है किसे? टू द फोर्स ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट होता है। अगर मोशन में है कोई चीज, उसको रोकने की कोशिश वहां पे एक फोर्स करता है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं। हालांकि यहां पे देखिए दो चीजें आपस में कांटेक्ट होता है। यहाँ पे फुटबॉल इस सरफेस के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो दो चीजें आपस में कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स का ये तीसरा टाइप होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स जो मोशन को अपोजिट होता है, मोशन का अपोजिट होता है। मोशन में कोई चीज है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करता है, तो उसको अपोजिंग फोर्स भी कहा जाता है। ओके, अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स जिसमें फिजिकली दो चीजें, फिजिकली आपस में दो बॉडीज कांटेक्ट में ना हो, लेकिन फोर्स फिर भी अप्लाई हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जहां पे दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में ना हो, फिजिकली कांटेक्ट में ना हो, लेकिन फोर्स अप्लाई होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें पहला टाइप हम देखते हैं यहां पे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आप देख रहे हो यहां पे, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई चीज जो है, यहां पे कोई गार्बेज है, इसके साथ जो है आयरन के पार्टिकल्स यहां पे है, आयरन। ऊपर से हमने एक बड़ा सा मैग्नेट जो है, मैग्नेट हमने लिया यहां से,
ऊपर में। और तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो चीजें अभी अलग अलग है, यहाँ पे कोई कांटेक्ट में नहीं है, अभी फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है। मैग्नेट अलग है, गार्बेज जहां पे आयरन के पार्टिकल्स हैं वो नीचे हैं, तो कांटेक्ट नहीं है। आप जब इस मैग्नेट को इस आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ले जाओगे तो वहां पे मैग्नेट जो है फोर्स अप्लाई कर देता है आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे, और आयरन के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो फोर्स जो एक्सर्ट होता है मैग्नेट से, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स अप्लाई होता है ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, आयरन ऑब्जेक्ट्स पे। तो आयरन ऑब्जेक्ट जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो खींचा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो मैग्नेट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे देखा मैग्नेट और आयरन का ऑब्जेक्ट ये दूर दूर थे, आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था। तो जब जैसे ही आप मैग्नेट ऊपर से लेते हो तो आयरन के ऑब्जेक्ट जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो मैग्नेट से फोर्स एक्सर्ट हुआ मैग्नेटिक फोर्स। तो पहला जो है टाइप नॉन कांटेक्ट फोर्स का, जहां पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन फोर्स फिर भी अप्लाई हुआ, पहला है मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स अप्लाई किया मैग्नेट से, जो फोर्स एक्सर्ट हुआ मैग्नेट से ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा टाइप जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स का, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स जो एक्सर्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से वो फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये दो टाइप्स का फोर्स होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। और फोर्स ऑफ रिपल्शन, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। आपको पता है हमारे पास होते हैं चार्जेस, जो कि दो टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कैटाइन बोलते हैं एंड नेगेटिव को हम एनाइन बोलते हैं। तो जब भी फॉर एग्जाम्पल सेम चार्जेस है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, यहाँ पे कैटाइन है, ये भी कैप्टाइन है। तो जब सेम चार्जेस होते हैं, जब लाइक चार्जेस होते हैं, वो रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। हालांकि यहाँ पे इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो वो फोर्स जो एक्सर्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये दो टाइप्स का होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे जब सेम चार्जेस होते हैं, जब लाइक चार्जेस होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ये दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन होता है। अगर अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक कैटाइन है दूसरा एनाइन है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं। हालांकि अभी ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जैसे ही अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस नहीं होते, जो डिफरेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव दूसरा होता है नेगेटिव, तो दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो दो यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये रिपल कर देते हैं, दूर जाते हैं। या अगर नेगेटिव एंड नेगेटिव है तो ये दूर जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी लेंगे तो अट्रैक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो है एक्सर्ट होता है। ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सेम चार्जेस होंगे या लाइक चार्जेस इनको हम बोलते हैं, सेम चार्जेस है तो रिपल्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर अनलाइक चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो नजदीक आते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स का तीसरा टाइप होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल जिसको हम कहते हैं, जो अर्थ में होता है, अर्थ ग्रेविटी। ड्यू टू अर्थ's ग्रेविटी, कोई भी चीज जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ की तरफ ही जाता है। अगर ये मार्कर मैंने ऊपर फेंका तो ये नीचे आता है, हमेशा कोई भी चीज आप देखोगे वो नीचे ही आता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अर्थ में होता है एक फोर्स, अर्थ's ग्रेविटी की वजह से अर्थ में एक फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो वो हर चीज को अपनी ओर खींचता है। कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरता है, क्योंकि वहां पे उसको अर्थ जो है पुल करता है, अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के अंदर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ's ग्रेविटी की वजह से। तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। हमने अभी देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पे एक रिपल्शन भी था, वहां पे अट्रैक्शन भी था, लेकिन यहां पे ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है।
जो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल होता है वो अट्रैक्टिव होता है, हमेशा हमेशा अट्रैक्शन होती है। यहाँ पे रिपल्शन, कोई चीज दूर नहीं जाएगा, हर चीज जो है जमीन की तरफ जो है गिरता है, जमीन की तरफ उसको अट्रैक्ट किया जाता है जमीन। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है, ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटी की वजह से हर चीज जो है अर्थ की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। ये मेरा मार्कर है तो ये ऊपर है, अभी नीचे अर्थ पे गिरता है, ऐसे ही गिर गया नीचे। क्यों? अर्थ के अंदर अर्थ ग्रेविटी जो पुल है, वो फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्शन कर देता है, अपनी ओर खींचता है। यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट अभी नहीं था। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का तीसरा टाइप होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हर चीज को अपनी ओर खींचता है अर्थ। तो ऑलवेज जो है ये अट्रैक्टिव होता है। ओके, थैंक यू। तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ जो है शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।